लोकसभा चुनाव के बीच सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग पर बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुद चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अब देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मंच से बड़ा बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ भड़के सीजेआई ने नोटिस जारी करके पूरा खेल ही पलट दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ईवीएम पर ऐसा क्या कहा है, वो भी भरे मन से, वो भी पहली बार। पहले आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए, फिर सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या एक्शन लिया है उस पर आते हैं। देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है। मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में खड़े होकर दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और फजियत भी हो रही है। पीएम मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारा है, इन्होंने बैलेट पेपर लूट कर राज किया है, ये ईवीएम हटाना चाहते हैं, इनके सपने चूर चूर हो गए हैं। आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई और सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में उसे बंद कर दिया। इस पर आज तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मोदी ने कोई बयान कभी भी नहीं दिया, कभी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और चंदा चोरी पर नकेल कसी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ईवीएम को लेकर फैसला निकलकर सामने आया है तो पीएम मोदी ने बिहार में भरे मन से खड़े होकर कहा है कि विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा मारा गया है। तो फिलहाल किसके मुंह पर कितना तमाचा मारा गया है, इसके लिए मैं आपको पीएम मोदी का एक और बयान सुनाती हूं। छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो खुद किस तरीके से ईवीएम का विरोध किया करते थे। कहना था कि हमारे देश में बहुत लोग गरीब हैं, दलित हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ताकि वो पढ़कर वहां पर ठप्पा लगा सकते हैं। ईवीएम का इस्तेमाल तो उन देशों में भी नहीं होता है जो कि पढ़े लिखे हैं। अमेरिका जैसे देशों में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन भारत में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। तो 2014 के पहले क्या कहना था, आपने बयान सुना, और अब क्या कहना है आप बयान सुन सकते हैं। 2014 के पहले यही भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक ठोक कर ईवीएम का विरोध करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर संपूर्ण विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके के बयान दे रहे हैं आप देख सकते हैं। अब ये दोनों बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, फजियत हो रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम पर खड़े होकर भरे मन से बोला है, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को ही लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने बड़ा एक्शन लिया है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। तो झटका देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए क्या एक्शन लिया है, सुनिएगा। खबर आप देखिए बार एंड बेंच की। देखिए इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सूरत में भाजपा की निर्विरोध जीत का हवाला देते हुए नोटा को अधिकतम वोट मिलने पर पुनर्मतदान की मांग की गई है। तो सूरत में आप जानते हैं कि किस तरीके से मुकेश दलाल जो हैं उन्हें निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। पहले तो कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, फिर उसके बाद 7 जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और उसके बाद तुरंत 22 अप्रैल को चुनाव आयोग की तरफ से सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया, जबकि इस पर 7 मई को वोटिंग होने वाली थी। अब इसी को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने नोटिस
नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग को भर भर कर सुनाया है। क्या लिखा है खबर में देखिएगा। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जिसमें उन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग की गई है जहां अधिकतम लोग उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प का प्रयोग करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण के उल्लेख के बाद नोटिस जारी किया है। सूरत लोकसभा क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार था जो निर्विरोध चुना गया और किस तरीके से चुना गया, किस तरीके से चुनाव की धज्जियां उड़ा दी गई आप जानते हैं। अब इसी पर नोटिस जारी हुआ है और सिर्फ नोटिस नहीं जारी हुआ है, सीजेआई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में, सुनिएगा। लिखा है इसमें कि सीजेआई ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे और ये चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी है। देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है। तो अब इस पर नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब भी तलब किया गया है कि आखिर कैसे बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया, जबकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उस पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है। जी हां, आपको बता दें अगर नीलेश कुंभानी की बात की जाए तो इन पर आरोप है कि इन्होंने होटल में डील की है और इस डील के बाद में अपना नामांकन जानबूझकर खारिज करवाया है। चलिए मान भी लिया जाए कि कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, लेकिन 7 प्रत्याशियों ने आखिर क्यों अपना नामांकन वापस ले लिया, सवाल खड़ा होता है। अब इन सभी सवालों के जवाब तो चुनाव आयोग ने खोजे नहीं और बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है। फिलहाल जहां बीजेपी का प्रत्याशी एक तरफ निर्विरोध विजयी घोषित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नीलेश कुंभानी को 6 साल के लिए कांग्रेस ने पार्टी से बाहर कर दिया है। तो नीलेश कुंभानी पर तो एक्शन हो चुका है और अब मुकेश दलाल पर भी एक्शन होने वाला है। सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और इस पर जवाब तलब किया गया है। आपको बता दें अगर चुनाव आयोग कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया या फिर कि कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाया तो मुकेश दलाल के भी चुनाव लड़ने पर 5 साल की रोक लगाई जा सकती है। तो जो निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं उन पर रोक लग सकती है। वो कैसे, खबर आप देखिएगा जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा है कि अगर नोटा पर ज्यादा वोट पड़े तो क्या दोबारा चुनाव होगा, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच का चुनाव आयोग से सवाल। तो ये सवाल किया गया और याचिका में क्या मांग की गई है ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि जानकारी के लिए बता दें कि मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की तरफ से सर्वोच्च अदालत में ये याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि अगर नोटा बटन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। शिव खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया है कि जिस भी प्रत्याशी को किसी भी सीट पर नोटा से भी कम वोट मिलते हैं उसे 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए, वो किसी प्रकार का चुनाव ना लड़ सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से याचिका सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंची तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर खुद एक्शन लिया है, नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अब देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव वापस नहीं आ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ ने अब ईवीएम की ताकत को दिखाया है। कहना है कि ईवीएम चला रहे हो तो अब ईवीएम पर ही जवाब दो कि आखिर क्यों नोटा जो है नोटा बटन को संज्ञान में नहीं लिया गया और बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ के चुनावों के बीच इस एक्शन पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? ये चुनाव चल रहा है या फिर कि खेल चल रहा है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।